तो क्या बनना है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या बनना है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। मतलब क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल हिंदी में क्या बोलेंगे? फसल त्योहार, फसलों का त्योहार, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पुष्प कुमार, प्लीज टेल मी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का फसल त्योहार। हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। यह जो है, दिस मतलब यह तमिलनाडु का सबसे मुख्य फसल त्योहार है, मतलब महत्वपूर्ण, है ना, मुख्य फसल त्योहार है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इज सेलिब्रेटेड कंटिन्यूसली फॉर 4 days। अब देखो क्या होता है, ये जनवरी महीनों में मनाया जाता है एंड इज सेलिब्रेटेड कंटिन्यूसली फॉर 4 days, और 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। कितने दिनों तक? हाँ, ये पोंगल। कौन सा? पोंगल। ये तमिलनाडु का जो पोंगल जो है, तमिलनाडु का मुख्य फसल त्योहार है। जब फसल कटता है ना तमिलनाडु में, तो उस समय में ये पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब कब मनाया जाता है? यह जनवरी महीना में, हाँ, 4 दिनों तो लगातार मनाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं ओणम का, है ना। ओणम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, और यह केरला का सबसे महत्वपूर्ण फसल त्योहार है। द सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर 10 days, और यह जो सेलिब्रेशन है यह 10 दिनों तक कंटिन्यू लगातार मनाया जाता है केरला में, है ना। दिस इंक्लूड बोट रेसेस एंड एलिफेंट प्रोसेसन, और बोट रेसेस, नाव की रेसें, हाँ, इसमें नाव की 10 दिन जो मनाया जाता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बोट रेसेस होता है, नाव की रेसेस, और एलिफेंट प्रोसेसन, और हाथियों का प्रदर्शन होता है, जुलूस निकाला जाता है ना। देयर इज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड फीस्टिंग इन ऑल होम्स। सभी घरों में भोज, डांसिंग और सिंगिंग का कार्यक्रम चलाया जाता है। इट इज बिलीव दैट किंग बाली कम्स टू विजिट हिज पीपल इन केरला वंस अ ईयर। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि साल में एक बार, मतलब केरल में साल में एक बार, केरल में केरल के लोगों से मिलने के लिए कौन आते हैं? बलि आते हैं, बाली आते हैं, बलि। एंड पीपल रिजॉइस हिज होम कमिंग, और लोग उनके आने के, हाँ, आने की खुशी में आनंदित होते हैं, आनंद मनाते हैं कि हमारे घर, मतलब कि ये बाली आए हैं। बैसाखी, अब दूसरा कौन सा फेस्टिवल है? बैसाखी। बैसाखी इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। कहते पंजाब का यह मुख्य फसल त्योहार है। पंजाब के लोगों का बैसाखी, पंजाब के लोगों का मुख्य, हाँ, मुख्य त्योहार है, स्पेशली द सिख, हाँ, खासकर सिखों का। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th day ऑफ अप्रैल, और यह 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये डेट पूछेंगे तुम लोगों से बैसाखी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। ओणम कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? अच्छा, पोंगल है। ओणम कितना दिन तक? 10 रोज तक, 10 days तक, और इसमें बोट रेसेस और एलिफेंट प्रोसेसन का कार्यक्रम होता है। और ऐसा माना जाता है कि बलि जो है ना, साल में एक, केरला के लोगों से साल में एक बार मिलने के लिए आते हैं। इसकी खुशी में लोग, मतलब, उत्सव मनाते हैं। बैसाखी इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। पंजाब के लोगों का बैसाखी, पंजाब के लोगों का मुख्य त्योहार है, स्पेशली द सिख, खासकर सिखों का। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th day ऑफ अप्रैल, और यह 13 अप्रैल को, है ना। हाँ, ऑन दिस डे सिख गो टू गुरुद्वाराज एंड परफॉर्म कार सेवा। अब इस दिन क्या होता है? बैसाखी के दिन क्या करता है? सिख लोग जो है गुरुद्वारा जाते हैं और कार सेवा, है ना, कर सेवा पूरा करते हैं। ड्यूरिंग द इवनिंग प्रोसेसन इज टेकन आउट इन द स्ट्रीट, और शाम में, हाँ, इसका गली में या रोडों पर इसका जुलूस निकाला जाता है ना। बिहू, अब आता है बिहू। बिहू कौन सा फेस्टिवल है? कहाँ मनाया जाता है? ये आसाम में। ये कहाँ मनाया जाता है? हाँ, इन आसाम पीपल सेलिब्रेट मेघ बिहू। आसाम के जो लोग हैं मेघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन इन द मंथ ऑफ माघ। कहते हैं कि होता है, मतलब इंड होता है कि फसल जब इंड होने लगता है, मतलब कटाई, मतलब इंड हो गया ना, जब फसल कट गया तो उसका खत्म हो गया, तो फसल कटने का अंतिम समय में ये पर्व मनाया जाता है, विच इज अराउंड जनवरी टू फरवरी, जनवरी से फरवरी के बीच ये मेघ बिहू का जो फेस्टिवल, कोई गेम्स, खेल वगैरह, ये सब इसमें क्या होता है, काफी इस उत्सव को खास बनाता है। द बिहू डांस इज फन टू परफॉर्म एंड वॉच, और इसमें बिहू डांस भी
किया जाता है और इसको देखा जाता है। बर्थडे देखो अब क्या है, वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ मैनी ग्रेट पीपल। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे जो महान जो लोग हैं, ग्रेट पीपल है, उसके हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। सम ऑफ दीज आर बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्ध, कि भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। महावीर जयंती सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर, महावीर के जन्म के शुभ अवसर पर हम लोग महावीर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज ऑब्जर्व ऑन द डे ऑफ ईद ए मिलाद। ईद ए मिलाद जो होता है वो प्रॉफिट मोहम्मद के एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ईद ए मिलाद। द बर्थडे ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉल्स ऑन 14 नवंबर, और 14 नवंबर को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे के नाम पर मनाया जाता है। द बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज सेलिब्रेटेड एज द टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। कहते हैं हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, उसके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। 5 दिसंबर को हर साल डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं सम्मान के रूप में। सेलिब्रेशन ऑन ऑल दोज फेस्टिवल बाय ऑल पीपल इट टीच अस टू लाइव गेदर हैप्पीली एंड पीसफुली, लिव गेदर हैप्पीली एंड पीसफुली। मतलब ये जो सेलिब्रेशन जो उत्सव है वो क्या शो करता है, ऑन ऑल दोज फेस्टिवल है ना, सभी त्योहारों का जो सेलिब्रेशन होता है बाय सभी लोगों के द्वारा, ये क्या सिखाता है, ये हमें शिक्षा देता है कि हम सभी लोग एक साथ शांति से है ना, खुशीपूर्वक हम लोग रहते हैं, रहने का एक सीख देता है। इंडिड दे रिफ्लेक्ट आवर यूनिटी इन वर्सिटी, और सचमुच में ये है ना एकता में अनेकता में एकता को प्रकाशित करता है कि नहीं है। तो ये सब था द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर इज सेलिब्रेटेड एज ईद उल फितर, पोंगल, महावीर जयंती। क्या होगा इसमें, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर इज सेलिब्रेटेड महावीर जयंती। नमाज इज ऑफर्ड बाय मुस्लिम, जैन्स, क्रिश्चियन। An important event related to ओणम is लंगर, स्नेक बोट रेस, यही होगा। ठीक है, इस तरह से और सब बना लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।